हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी स्टार्ट इन न्यू टॉपिक, रिफ्लेक्शंस बाय कर्व सरफेस। स्टेंस कर्व मिरर के बारे में बात करते हैं तो आपके पास में बेसिकली कर्व मिरर टू टाइप का मिलेगा। वन इज कॉनकेव, अनदर इज कॉन्वेक्स। और स्टूडेंट ध्यान देना, यह बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं। आपके पास में चाहे कॉनकेव मिरर है या लेंस, दोनों ही केसेज में जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव रहेगी। ऑलवेज रिमेंबर, जहाँ भी आपके पास में कॉनकेव वर्ड आ जाता है, कॉनकेव आते ही चाहे लेंस से हमने कुछ भी आँख बंद करके नेगेटिव फोकल लेंथ कंसिडर कर लेना है। और आपके पास में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ बेटे क्या हो जाएगी, आपके पास में पॉजिटिव हो जाएगी। अब सर इसे कॉनकेव क्यों कहते हैं, कॉनकेव कैसे हैं, कॉन्वेक्स कैसे हैं? तो आपने केव देखी होगी। केव में क्या होता है, मिट्टी या कंक्रीट होते हैं, ऊपर की ओर होता है और ऐसे शेप होती है उसकी। आए समझ में? इसलिए इसको क्या बोल दिया, कॉनकेव, और रेसिप्रोकल इसका ये कॉन्वेक्स हो गया। अनोदर आपके पास में यदि यहाँ पे कॉनकेव में आप लाइट रे से इंसिडेंट करते हो तो ये इंसिडेंट होने के बाद में कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पे एक दूसरे को, यहाँ मिलेगी। तो इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं यहाँ से कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा नाम क्या हो गया, कन्वर्जिंग। लाइक सेम उसी तरह से यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होगी तो इस तरह से डाइवर्ज होगी। आए समझ में? यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्जन हो जाएगा इसका। तो इसका नाम क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। गॉट इट? सही है। ये आपका कॉनकेव, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कौन सा हो गया, डाइवर्ज। ध्यान रखना ये आपके पास में मिरर के केस में ही है। मान लो आपके पास में ऐसे कन्वर्जिंग मिरर है, और ध्यान देना कि आपके पास में इस ऑप्टिकल एक्सेस या प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जो लाइट रे आती हैं आफ्टर इंसिडेंट यानी रिफ्लेक्शंस के बाद में, ये जहाँ जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कन्वर्ज करती है वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट। और ध्यान देना कि आपका ये पॉइंट पोल होता है। पोल और फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास में, जो पीएफ है वही आपका फोकल लेंथ हो गया। सही है। अभी साइन कन्वेंशन में देखेंगे फोकल लेंथ इसका आपके पास में नेगेटिव कैसे हो जाता है। ऐसे ही सेम आपके पास में डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग में ध्यान देना कि जैसे इंसिडेंट रे आई आपके पास में प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, और देखो सर ये तो डाइवर्ज होगी, ये आपके पास में एक दूसरे को कन्वर्ज नहीं कर रही है। बट बेटे मैं इसको पीछे की ओर इंक्रीज करता हूँ तो आपके पास में इस पॉइंट पे एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही है। तो ये आपका फोकल पॉइंट हो गया, और ये डिस्टेंस है क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और इस वाले की नेगेटिव। अब ध्यान देते हैं सर आपके पास में नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बन के आ रहा है। इसके लिए अपन बात करते हैं साइन कन्वेंशंस पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, लाइक सिंपल प्लेन मिरर। ओके, आपके पास में ये इसका ऑप्टिकल एक्सेस है। ध्यान देना कि ऑप्टिकल एक्सेस के यदि मैं अपवर्ड जाता हूँ, इससे ऊपर की बात करता हूँ, तो आपके पास में इसका जो साइन कन्वेंशन आपको कंसिडर करना है, पॉजिटिव लेना है। आपके पास में ऑप्टिकल एक्सेस से अपवर्ड डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, इससे आपके पास में डाउनवर्ड आ पाओगे तो आपके पास में नेगेटिव। यानी सिंपल है, आपके पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपके पास में सर ये प्लस का वाई होता है, वाई डैश नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। हाँ सेम वैसा वैसा है और कुछ नहीं। ठीक है, बट ध्यान देना आपके पास में जो हॉरिजॉन्टल है इसके जो पैरेलल डायरेक्शंस होगी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सेस के, तो वो कैसे कंसिडर करेंगे, वो डिपेंड करती हैं आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस पर। सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रखा है, गॉट इट? तो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो रे कौन सी होगी, इंसिडेंट रे होगी। और बेटे ध्यान रखना ऑलवेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शंस आपके पास में पॉजिटिव रहती है, यानी ये डायरेक्शंस आपके पास में क्या हो जाएगी, दिस डायरेक्शंस कंसिडर एज ए पॉजिटिव डायरेक्शंस। और इसके अपोजिट डायरेक्शंस हैं, वो उस अपोजिट डायरेक्शंस को कैसे कंसिडर करना है, उसे नेगेटिव कंसिडर करना है। यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूं मैं, सपोज ए एंड बी। ओके, इनकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, पोल से मेजरमेंट होगी यहाँ से। तो आपके पास मेजर करना सर पी ए और पी बी दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब अपन ए पॉइंट को मेजर करना आ रहे हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो आपको पी से वापस इंसिडेंट के बैक आना पड़ेगा, क्योंकि इंसिडेंट तो ये वाली थी ना, इंसिडेंट के वापस पीछे की ओर आना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शंस आपके पास में क्या होगी सर, नेगेटिव आ गई। सही है। इसी तरह से यहाँ से आप देख सकते हो, आपको पीएफ मेजरमेंट करने के लिए इंसिडेंट के से अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है। तो आपके पास अब समझ में आ गया कि यहाँ पे नेगेटिव कैसे लिखा था। इसी तरह से पीबी आपको बी पॉइंट का मेजरमेंट करने के लिए आपको ऐसा आना पड़ेगा, कि डिस्टेंस तो ऑलवेज पोल से मेजरमेंट होती है, सही है। तो आपको ऐसे आना पड़ेगा इन द डायरेक्शंस ऑफ इंसिडेंट रे, तो आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। लाइक सेम मैनर यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी।
ओके गॉट इट। नेक्स्ट देखना, आपके पास में कोई भी कर्व मिरर गिवन है, सपोज इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आपने देखा सर ये वाला इस पॉइंट इसका पोल होता है, ठीक है, और जैसे मैं कन्वर्जिंग मैंने लिया है इसका फोकल पॉइंट यहाँ आएगा। सेकंड, यदि मान लो इस कर्व मिरर को कंप्लीट में एक सर्कल कंसिडर करता हूँ, ऐसे पूरा एक स्फीयर मैंने कंसिडर किया, स्फीयर का एक पार्ट है ये, ठीक है, तो इसका जो सेंटर यहाँ आएगा उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बेटे याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका कैपिटल आर से लिखा जाता है। और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस आपके पास क्या रहती है, फोकल लेंथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास में यहाँ बन के आया है। सर आपके पास इन दोनों रिजल्ट के अपन रिलेशन की बात करते हैं आर और एफ में, तो आपका जो आर होता है वो 2f के बराबर रहता है, आर इक्वल टू 2f। गोट इट, ठीक है। सेकंड ध्यान रखना कि जैसे आपके यहाँ बताए डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ, तो सपोज यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही है, और इसकी कई इमेज बन रही हैं। अब आगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जनरली मैं बता रहा हूँ तो आपके पास इमेज जो डिस्टेंस होती हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती हैं, फोकल लेंथ, सर उसमें रिलेशंस होता है, उसे आप बोलते हो मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको, मिरर फॉर्मूला। बेटे यहाँ डेरिवेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बट ध्यान देना यहाँ पे f क्या है, सर f तो फोकल लेंथ है। v क्या है, v आपके पास में इमेज का डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑलवेज कहाँ से मेजरमेंट होगी, पोल से मेजरमेंट होगी। u क्या है आपके पास में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। गोट इट, इतना तो आपको समझ में आ गया। बट ध्यान देना, मिरर फॉर्मूला कभी भी आपको यूज करना है तो विदाउट साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। आपका f, u और v तीनों का वैल्यू आपको पुट करना है, तीनों का वैल्यू आपको विद साइन कन्वेंशन ही पुट करना है। ओके, यहाँ आपके पास में कन्वर्जिंग मिरर गिवन है और बोला गया एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ पे u का वैल्यू क्या आ गया, 30। आपके पास में इसको क्या मैं नेगेटिव से लिख दूँ, क्योंकि सर पोल से डिस्टेंस मेजरमेंट होगी और ओ पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी आएगी, -30 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको गिवन है फोकल लेंथ कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर। सर कन्वर्जिंग मिरर है इसलिए फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। आपको इमेज की लोकेशंस फाइंड करना, बस इतना सा बोला गया है, फाइंड द लोकेशंस ऑफ इमेज। गोट इट, ठीक है। तो ध्यान दो सर, आपके पास अभी आपने मिरर फॉर्मूला बताया है, मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f 1/v प्लस 1/u। विद साइन कन्वेंशंस वैल्यू पुट करना है। f का वैल्यू कितना है सर, -10। ओके, u का वैल्यू आप v फाइंड करना है और u कितना गिवन है, u -30 हो गया। तो 1/v को आप लिख सकते हो, इसको उधर ले जाओ तो आपके पास में ये इधर आएगा +30 हो जाएगा और ये -1/10। टेक एलसीएम आपके पास में, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यानी आपके पास 1/v कितना आ गया, -2/30 आ गया। यानी v का वैल्यू कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। गोट इट। अब देखो नेगेटिव आने का मतलब क्या, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, आपका इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन चलना। 15 आपको पोल से चलना है, पर कहाँ पर, इंसिडेंट के, इंसिडेंट तो ये वाली है, इसके अपोजिट डायरेक्शन चलना है। और देखो ये 30 है, यानी इसके हाफ में यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ कहीं आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी v रहेगी, v इक्वल -15 सेंटीमीटर। ओके, गोट इट। मैग्निफिकेशन, पहले बात करते हैं सर मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो ध्यान देना, आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का हाइट आपके पास में h है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट आपके पास h गिवन है और जो इमेज का हाइट बन रहा है, मान लो इमेज, सपोज यहाँ का इमेज बन रही है, उसका हाइट मैं h' ले रहा हूँ। इमेज का हाइट कितना कंसिडर किया, h'। तो इमेज का हाइट विथ रेस्पेक्ट टू जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी आपके पास में इसको स्मॉल m से लिखते हैं, तो स्मॉल आपके पास में क्या रहेगा, स्मॉल m रहेगा h'/h, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गोट इट। अब ध्यान देना बेटे, आपके पास में सर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है। यदि आपके पास में ऑब्जेक्ट, जैसे इस पिक्चर से देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट आपका ऐसा ऑप्टिकल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शंस में, जबकि आपका इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो ऑब्जेक्ट को तो एच तो आपका पॉजिटिव रहेगा, एच डेस क्या नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो यहाँ से पता लग रहा है सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर हैं तो पॉजिटिव आएगा, या दोनों के नीचे हैं, दोनों ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे हैं तो भी आपका पॉजिटिव आएगा, और अपोजिट डायरेक्शंस में है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब सर आपके पास में मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका इक्वल 1 हो तो उसका मीनिंग क्या है, मोर देन 1 हो तो मतलब क्या है, और लेस देन 1 हो तो मतलब क्या है। तो बात करते हैं आपका इक्वल 1 का मतलब क्या है, h' इक्वल टू h आ गया,
और आपका जो प्लेन मिरर होता है, आप डेली सुबह जो अपना फेस देखते हो जिस मिरर में, वो कैसा है, प्लेन मिरर है। उसमें आप देखते हो अपनी नाक है, नाक के उतनी दिखती है, बड़ी छोटी दिखती है, सिर्फ उतनी दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन कितना होगा उसका, 1 रहेगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि आपके पास में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होना चाहिए। सही है। आपके पास में कर्व मिरर में अब ये बात करेंगे आगे तो पता लग जाएगा आपको ऐसे इमेज फॉर्मेशंस में। और लेस देन 1 आपके पास में का मतलब क्या है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से छोटा होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स में आपके पास में जो इमेज बनती है ऑलवेज लेस देन 1 की बनती है, यानी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। गॉट इट। जबकि आपके पास में जो कॉनकेव है, कॉनकेव में डिमिनिश्ड भी बनती है और आपके पास में मैग्नीफाई बनती है और इक्वल साइज की बनती है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कोई ऐसा मिरर, कौन सा मिरर है जिसमें तीनों मैग्निफिकेशन का इमेज बन रहा है, तो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर आएगा। आगे समझ में, ठीक है बेटे। जो मैंने यहाँ बात किया है m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। वैसे बात करते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन का, तो लेटरल भी आपके पास में यही है। सही। और टाइप्स की बात करते हैं मैग्निफिकेशन का, तो आपके पास में एक इसमें आता है एक्सियल मैग्निफिकेशन। गॉट इट। सर इसका मीनिंग क्या है, यदि सपोज यहीं आपका ये मिरर गिवन है और ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से, गॉट इट, यानी ऑब्जेक्ट आपके पास में 2 पॉइंट्स के बीच में रखा हुआ है, यानी आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर U1 और U2 है इसका। तो सर इमेज बनेगी तो इमेज में V1 और V2 आएगा। सही। सपोज मैं कहीं यहाँ इमेज बना रहा हूँ और इमेज आपके पास जो बन रही है उसमें आपके पास में क्या है, V1 और V2, दिस इज V2 और V1। तो आपके पास में ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा, डेल U आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, डेल V आ जाएगा। गॉट इट। सही है। तो ध्यान देना, यदि मान लो इसी को लेटरल मैग्निफिकेशन कोई अपन बात करते हैं सर U और V के फॉर्म में लिखें, तो मिरर के केस के लिए क्या होगा, माइनस का V/U। सही है। यदि मैं एक्सियल मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ इन कोऑर्डिनेट के डिफरेंस में, तो आप इसे लिख सकते हो बेटे माइनस डेल V/डेल U। इसे लिख सकते हो V2 - V1 अपॉन U2 - U1। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास में एरियल मैग्निफिकेशन। एरिया का जो आपका मैग्नीफाई हो रहा है उसके बारे में बात कर, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपली बेटे आप ऐसे ही बोल सकते हो इसमें कि जो लेटरल मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर, या देखो ऐसा बोलो कि जो एरिया होता है सर जनरली एरिया आपके पास में क्या होगा, हाइट इंटू विड्थ होता है, ठीक है, या LB से आप लिखा करते हो, ये लेंथ हो गई विड्थ हो गई, दोनों का मल्टीप्लाई। तो मैग्निफिकेशन आपकी लेंथ की मैग्निफिकेशन और आपके पास में विड्थ का मैग्निफिकेशन, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों आपका लेटरली है। सही है। तो आप इसे स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, m² से। गॉट इट। सही है, इतना समझ गए। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशंस को बेटे आप ऐसा देखो, आपका V/U तो आपके पास यू नो ऑलरेडी, ठीक है, फ्रॉम हेयर। दूसरा और क्या बोल सकते हैं सर इसको, यदि मान लो आप चाहते हो फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना, तो देख फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ मैं, F/F लिखना है। सही है। अब सर आप चाह रहे हो F और U के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे U कहाँ आ रहा है सर, नीचे आ रहा है, तो नीचे से माइनस कर दो। समझ गए। इसी तरह से यदि मान लो आप लिखना चाहते हो F और V में, तो सर V कहाँ से आ रहा है, ऊपर, तो ऊपर से माइनस कर दो। बट ध्यान देना बेटे, मैंने मिरर के लिए बताया है, लेंस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेंस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आ गया समझ में, लेंस में यहाँ पे प्लस आ जाता है, ये मैंने किसके लिए बताया है, मिरर के लिए बताया है। ओके, गॉट इट। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशंस बाय कर्व मिरर। तो आपको पता है ऑलरेडी कर्व मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहले कॉनकेव के बारे में बात करते हैं, देन आफ्टर कॉन्वेक्स। सपोज आपके पास में ऐसे कॉनकेव मिरर गिवन है, यहाँ ऑलरेडी यू नो कि ये आपका पोल होता है, ये इसका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। ऑब्जेक्ट लोकेशन U से, इमेज को V से, और आपके पास में इमेज बन कैसा रहा है, सही है, इमेज का नेचर कैसा है, आपके पास में इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, उसके बारे में। तो टेबल में अपन 3 कॉलम बनाए हैं, तीनों के बारे में बात करते हैं। यदि सपोज आपका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ, टेंस टू इन्फिनिटी, बहुत दूर है मिरर से, और कौन से मिरर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ओनली कॉनकेव मिरर के बारे में, ध्यान देना। सही है। तो आपके पास में टेंस टू इन्फिनिटी कहीं रखा हुआ है, तो इसका इमेज बनेगा कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है। ऑलवेज रिमेंबर, फोकल पॉइंट पे इमेज बनता है। और ध्यान देना कि आपके पास ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो फोकस पे बनने वाला इमेज कैसा होता है, पॉइंट साइज का होता है।
गॉट इट। बाकी आप रियल बता सकते हो, वो पॉइंट साइज बन के तो उसमें इरेक्ट इन्वर्टेड का कोई मीनिंग नहीं। वैसे आपके पास में जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। गॉट इट। यदि थोड़ा सा आगे आते हैं, आपके पास इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ कहीं सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ध्यान देना, आपके पास में जब ऑब्जेक्ट ऐसे आता है प्लेन में, इसमें कर्व मिरर में आपके ऐसा सिस्टम चलता है। सपोज आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है इन्फिनिटी, आपका ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है सर फोकस से बन रही है। यदि ऑब्जेक्ट आपका टूवर्ड फोकस आता है तो आपका इमेज टूवर्ड इन्फिनिटी जाएगी, एक दूसरे से जाएगी, समझ गए होंगे, एक दूसरे की तरफ ऐसे मोशन करते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी पॉइंट पर। आए समझ में? इसका मीनिंग्स आप यदि इन्फिनिटी से सी की तरफ आ रहे हो तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और आपका सी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो एफ और सी के बीच में इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, आपका बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। अब ध्यान देना, आपके पास में इन दोनों के बीच में बनने वाली इमेज है वो आपके पास स्मॉल इमेज रहेगी। साइज कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, यानी एम का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। बट इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी। और रियल इमेज अभी बताया था मैंने कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर रियल इन्वर्टेड रहेगी आपके पास में। ओके, नेक्स्ट देखना आपके पास में, यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए, 8C आ गए, तो ऑब्जेक्ट इमेज भी कहाँ बन जाएगी, 8C बन जाएगी। सी पे बनने वाली इमेज सेम साइज की रहती है, यानी मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इन इस तरह से रे डायग्राम बना के देखते हैं इसका। आपके पास में ये सी है, ये एफ है, इस तरह से यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे ऐसे आई, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, फोकस से जाएगी सर, गॉट इट। और एक रे में यहाँ से पोल पे इंसिडेंट करता हूँ, आपको पता है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो यहाँ से इस तरह से जाएगी। देखो आपके पास में यहाँ इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हाइट एच है, ये इमेज बन रही है। इमेज भी आपके पास में जितना ऑब्जेक्ट हाइट रहेगा उतना ही रहेगी, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपके पास बन रही है, ठीक है। यदि मान लो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ आ गए, यानी आप कहाँ हो, बिटवीन सी एंड एफ हो, सही है। तो इमेज देखो अब सी को क्रॉस करके उधर चली जाएगी, सी पे आपके पास में इक्वल साइज की जैसे क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ सर, सही है, उसके बाद में हाइट ऑफ इमेज इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगी, आपके पास सी और इन्फिनिटी के बीच में, यानी आप बियॉन्ड सी बोल सकते हो या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ओके, इमेज आपका साइज ज़्यादा रहेगा, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सही है। इसी तरह से मान लो आप फोकस पे आ गए, आपका हो 8F फोकस, तो आपने अभी देखा था इन्फिनिटी पे तो फोकस, सही है, तो फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी या टूवर्ड्स इन्फिनिटी चली जाएगी। इन्फिनिटी बनने वाली इमेज कैसी होगी, वेरी लार्ज रहेगी, रियल इन्वर्टेड, गॉट इट। अब ध्यान देना एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट केस, यदि सपोज सर आपके पास में आप कहाँ आ गए, फोकस और पोल के बीच में आ गया, फोकस और पोल के बीच में यहाँ कहीं लाई कर रहे हो, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, तो इमेज कहाँ बनेगी, ध्यान देना, इमेज यहाँ पे आपकी बिहाइंड मिरर हो जाती है, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ये एक स्पेशल केस है इसमें, ठीक है। आपके पास में कहा हो, यदि आप बिटवीन एफ एंड पी है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी, सही है। बिहाइंड मिरर बनने वाली इमेज का साइज ज़्यादा होता है और कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, सही है। स्पेशली ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि देखो आपके पास में कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, इसमें रियल इमेज बनती है और वर्चुअली बनती है। इसमें आपके सेम साइज की इमेज बनती है, लेस देन बनती है, और आपके पास में ज़्यादा साइज की इमेज बनती है, यानी इक्वल भी आ गया आपके पास में, डिमिनिश्ड भी आ गया, मैग्नीफाई भी आ गया। और स्पेशली ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज आपके पास में बात करेंगे कॉन्वेक्स में बनती है, बट आपके पास कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड बनती है, बट यहाँ पे वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है, आपके पास में मैग्नीफाई इमेज बन रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स मिरर। सपोज आपके पास में ऐसे कॉन्वेक्स मिरर है और इसका ये पोल है, और ये फोकस पॉइंट, इसमें फोकस इधर होता है, ठीक है। मैं इक्वल फोकल लेंथ यहाँ ले रहा हूँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर वैसे इसमें यहाँ मिलेगा आपको, गॉट इट, सही है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो आपका साइनी सरफेस ये वाली है, तो ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा। सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहीं वही बात करते हैं, यू और वी, और आपका इमेज का नेचर कैसा होगा। तो ध्यान देना बच्चे, यदि आप इन्फिनिटी पे हो, कहाँ हो, टेंस टू इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी,
गोट इट, सही है। यदि सर इसमें रे ऐसे आ रही हैं आपके पास में इन्फिनिटी से आ रही है, यानी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी, और ये कन्वर्ज नहीं कर रहे पर पीछे की ओर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा इनका, ठीक है। और इमेज कैसी बनी सर? वर्चुअल इमेज बनी है। ध्यान देना बेटे, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। दूसरा, इसमें डिमिनिश्ड बनती है, साइज आपकी कम रहेगी। या आप बोलोगे फोकस से बनने वाली इमेज तो कैसी होती है? बहुत ही छोटी होती है, पॉइंट साइज की रहेगी। और सेकेंड, इसमें बस 2 ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप कहीं भी हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं भी आप लाई कर रहे हो, ऑलवेज इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल ऑलवेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी इसमें, ठीक है। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। हाँ, बस 2 ही केस आपको चलेगा। चाहे ध्यान देना आप कहीं भी लाई कर रहे हो, इवन आप फोकस पे भी हो, तो आपका इन्फिनिटी में नहीं बनेगी, ध्यान देना, सही है, वो f/2 पे आ जाएगी। ओके, सपोज आपको बोला गया एन ऑब्जेक्ट लाई इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट डिस्टेंस इक्वल टू, किसके इक्वल बोला है? इक्वल टू फोकस, सही है। यानी मैं इसको -f से लिख सकता हूँ, ठीक। इसका मीनिंग ये नहीं इसमें फोकल लेंथ में नेगेटिव बता रहा हूँ। इसने बोला है कि आपका ये मिरर है और इसके मिरर के फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही है, और ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, और डिस्टेंस किसके बराबर बोला इसने? आपकी फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस बोला है। तो u का वैल्यू -f, इसका फोकल लेंथ तो यही होगा, फोकल पॉइंट, और फोकल लेंथ तो इसकी पॉजिटिव है, बट इक्वल टू बोला है। सपोज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो 10 पे रखा हुआ है, तो -10 आपके पास आ गया। और आप बोला गया है इमेज कहाँ बनेगी इसमें, तो मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/f 1/v + 1/u, सही है। f सर, f तो इसका पॉजिटिव होता है, v फाइंड करना है, u कितना गिवन है सर? -f गिवन है, सही है। f है पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से -f हो गया। इसको इधर शिफ्ट करो तो 1/v आपके पास आ जाएगा 2/f, तो v कितना आ गया? f/2। गॉट इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसमें आपके पास में कि सर फोकस पे रखा हुआ ये इक्वल फोकस डिस्टेंस रखी हुई है तो वो इन्फिनिटी पे बन जाएगी, ऐसा हो जाता है, पर ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा। आप इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनेगी, बट फोकस पे हो तो कहाँ बनेगी? आपके पास में f/2 पे बनती है। ओके,